तो आज के इस क्लास में देखेंगे चैप्टर 7 का सभी अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। और पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, पार महाद्वीपीय एस्टुवर्ट महामार्ग किसके मध्य से गुजरता है? तो लिखेंगे यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ड्राविन और मेलबोर्न से गुजरता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस में सबसे ज्यादा रेल मार्गों का घनत्व पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर के जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिग इंच पाइप लाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है। किसको परिवहित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, पेट्रोलियम को परिवहित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। 5 नंबर, चैनल टनल जोड़ता है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चैनल टनल जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस और लंदन को जोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है, और इसका पहला प्रश्न पूछा गया है कि पर्वतों, मरुस्थलों तथा बाढ़ संभावित प्रदेशों में स्थल परिवहन की क्या समस्याएं हैं? यानी कि बोला गया है कि जहाँ पे बाढ़ ज्यादा आता है, जहाँ पे पहाड़ ज्यादा है, जहाँ पे मरुस्थल अधिक है, वहां पर सड़क परिवहन बनाने में दिक्कत क्या है? ठीक है, या फिर स्थल परिवहन करने में दिक्कत क्या है, उसके बारे में बताना है। तो लिखेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों व रेल मार्गों के निर्माण में तथा अनेक रखरखाव में भारी खर्च आता है। इसके मार्ग में अनेक पुलों व टनलों का निर्माण करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में जब भी कोई सड़क बनाया जाता है तो वहां पे टनल बनाना पड़ता है, पुल बनाना पड़ता है, तो ज्यादा उसमें लागत आता है। ठीक है, उसी तरह से भूकंप व भूस्खलन जैसी आपदाओं से सड़कों व रेल मार्गों को भारी क्षति होती है, कि जबकि मरुस्थलों में रेतीली भूमि के कारण सड़कें बनाना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर में, जबकि मरुस्थलों में रेतीली भूमि के कारण सड़कें बनाना कठिन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है? तो लिखेंगे उत्तर में, महाद्वीप के आर पार बनाए गए तथा इसके 2 सिरों को जोड़ने वाली मार्गों को पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल परिवहन के क्या लाभ हैं? तो लिखेंगे उत्तर में, जल मार्ग परिवहन का सबसे अच्छा साधन है। ठीक है, यानी कि जल मार्ग जो है या फिर जल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो साधन है वो बहुत ही सस्ता है और बहुत ही अच्छा है। जल मार्गों के लिए न तो निर्माण लागत और न ही रखरखाव की लागत की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे नदियों, झीलों, समुद्रों और महासागरों को राजमार्गों के रूप में उपयोग करते हैं। यह भारी कच्चे माल के परिवहन के लिए उपयुक्त होता है। जल मार्ग परिवहन का ईंधन कुशल और पर्यावरण के अनुकूल साधन है। यानी कि बोला गया है कि यदि अगर आप जल मार्ग का ज्यादा उपयोग करते हैं तो आप इस प्रकृति को भी ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसका ईंधन भी बहुत ही सरलता से उपलब्ध हो जाता है। और इसमें जो है ना, बहुत सारा माल आप एक जगह से लोड करके दूसरी जगह लेकर के जा सकते हैं। यही कारण है कि यह बहुत लाभदायक होता है। ठीक है, आगे देखिए। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 150 शब्द से अधिक न दें। यानी कि 150 से अधिक नहीं देना है, कम आप दे सकते हैं। इसका पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली में विभिन्न एक
दूसरे की संपूरक होती है। इन कथन को स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे पहला परिवहन, संचार एवं, तो लिखेंगे परिवहन संचार एवं व्यापार उत्पादन केंद्रों और उपभोग केंद्रों को जोड़ता है। परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया एक संगठित सेवा उद्योग है। ठीक है, समाज के द्वारा बनाया गया एक सेवा उद्योग है जिसमें परिवहन आता है, संचार आता है, व्यापार आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। इसके अंतर्गत परिवहन मार्गों, लोगों और वस्तुओं के वहन के लिए गाड़ियों, मार्गों के रखरखाव और लादन, उतराव तथा वितरण का निपटान करने के लिए संस्थाओं का समावेश किया जाता है। विश्व परिवहन की प्रमुख विधियां हैं स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन इत्यादि। किसी किसी विद्या की सार्थकता परिवहन की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार, परिवहन की लागतों और उपलब्ध विद्या पर निर्भर करता है। यानी कि बोला गया है किसी भी परिवहन की जो लागत होती है, ठीक है, और जितना का माल तैयार होता है उन सभी को आपस में जुड़ करके तब उस वस्तु का रेट तय किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, विश्व के वे कौन से प्रमुख प्रदेश हैं जहां वायु मार्ग का सघन तंत्र पाया जाता है? तो लिखेंगे उत्तर में पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी पूर्वी एशिया में वायु मार्गों का सघन जाल पाया जाता है। विश्व में कुल वायु मार्गों के 60% भाग का उपयोग अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, वे कौन सी विधाएं हैं जिनके द्वारा साइबर स्पेस मनुष्यों के समकालीन आर्थिकी और सामाजिक स्पेस वृद्धि करेगा? तो लिखेंगे उत्तर में साइबर स्पेस लोगों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस को ईमेल, ई वाणिज्य, ई शिक्षा और ई प्रशासन के माध्यम से विस्तृत करेगा। फैक्स, टेलीविजन और रेडियो के साथ इंटरनेट समय और स्थान की सीमाओं को लांघते हुए अधिक लोगों तक पहुंचेगा। ये आधुनिक संचार प्रणाली है जिन्होंने परिवहन से कहीं ज़्यादा वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार किया है। यानी कि बोला गया है कि साइबर स्पेस के द्वारा आप ई शिक्षा को अपना सकते हैं, यानी कि घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, घर बैठे ईमेल भेज सकते हैं, घर बैठे आप टीवी टेलीविज़न देख सकते हैं, घर बैठे अपना कोई बात है किसी और को बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।